भाई लड़की चाहे बेवा हो चाहे तलाक याफ्ता हो, अच्छे लड़के तो लड़कियों के नसीबों से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर पर से सींग। और फिर तुम्हारी दिलनशी तो तलाक याफ्ता भी है और कोई शक्ल की भी खास नहीं। माजदा, सोच समझ के बोला करो। जो मुंह में आता है ना ऑल फॉल बोले चली जाती हो। अरे लड़के के करतूत ही ठीक नहीं थे। सच्चाई से चाहे जितना भी मुंह फेर लो ना अलग बात है, लेकिन हकीकत तो यही है ना। अच्छा, तो मैं क्या अपनी बेटी को जहर दे के मार दूं? अब मैंने ऐसा भी नहीं बोला। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है। चलती हूँ भाई फिर मैं। हाँ, तुम्हारे जाने में ही आफियत है। रंडवा चलेगा? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने माजदा, ये रंडवे लंगड़े लूले, अरे इनके रिश्ते मत लेकर आया कर मेरी बेटी के लिए। सोच समझ लो, ऐसे रिश्तों की तो मैं बस लाइन लगी हुई है, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। अम्मा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पानी जाया हो रहा है। वो मैं कुछ सोच रही थी। अब ये भी मैं बताऊं, मुझसे तंग आ गई हो ना। क्या बक रही है तू? एक काम करो ना, जहर दो और मेरा किस्सा ही खत्म कर दो। देख, पहले ही मेरा कलेजा फटने वाला हो रहा है, मजीद जलाने की कोशिश ना कर। क्या सोच के मेरा नाम दिलनशीन रखा है? दिलनशीन। बताओ बताओ ना अम्मा। फफूंद का नाम गुलाब रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फफूंद तो फफूंद है, हाथ लगाने से बदबू आती है। मेरा ये नाम रखने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? तुम एक काम करो अम्मा, मेरा रिश्ता ढूंढने के बजाय ना तुम खुद का रिश्ता ढूंढो। बल्कि नहीं, तुम्हारा रिश्ता मैं ढूंढती हूँ, तुम खुद अपना रिश्ता ढूंढती हुई अच्छी तो नहीं लगोगी ना। खुदा की कसम अम्मा, तुम्हारी तरह गोरी चमड़ी ही नहीं रखूंगी, बल्कि लड़का बोलता चालता कैसे है, उसके खानदान वाले अदब अदाब सब कुछ देखूंगी। भाई मेरी माँ का मामला ऐसे ही तो किसी के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं दूंगी ना। जैसे तुमने मुझे अपने सर से बोझ समझ के उतारा, देख लो अम्मा, ये बोझ फिर तुम पे आ पड़ा, तुम्हारे सीने पे मूंग डलने। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। दिलनशी, तुम्हारी बातों से मेरा दम घुटता है। मेरा जो दम घुटता है उसका क्या? तो क्या करूं? ढूंढ रही हो ना तुम्हारे लिए रिश्ता। इधर मुझे देखो ना, मुझ में किस चीज की कमी है अम्मा? हाँ, किस चीज की कमी? मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरे हाथ, किस चीज की कमी है? ऐसी क्या कमी है अम्मा जो पूरी दुनिया को नजर आती है सिवाय तुम्हारे और मेरे? बताओ ना मुझे बताओ उस कमी के बारे में प्लीज। एक बार तलाक का धब्बा लग चुका है, मैं दोबारा ये धब्बा नहीं लगने दूंगी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझ में किस चीज की कमी है। तो लोगों की परवाह मत कर दिलनशी, मत कर परवाह। तो क्या करूं? तुम्हारी परवाह करूं? पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, हो गई है पागल।
एक बार हो चुका है, अब नहीं। अब मैं अपने अरमानों का गला नहीं घोटूंगी। मेरी बात याद रख, अपनी इज्जत का जनाजा जितना जल्दी हो सके ना मेरे हाथों से निकलने से बचा ले, वरना मुझ पे गिला मत कर। दिलनशी, दिलनशी, पिछले आधे घंटे से बुत बनी बैठी हुई हो। अरे मुझे फोन करके क्यों बुलाया? क्या कहना चाहती हो? बोलो साफ साफ। तबस्सुम, क्या कहना चाह रही हो? अरे तुमने उस दिन बताया था ना कि तुम्हारे पास ऐसे रिश्ते बहुत हैं। कैसे रिश्ते? मैं समझी नहीं। वो जाते जाते तुमने कहा था ना कि रंडवों के रिश्ते हैं तुम्हारे पास। हाँ है। तो बताओ मुझे, कौन है? अमीरजादा है, लखपति, बल्कि यूं समझो करोड़पति। अरे तुम्हारी गुर्बत के दिन तो समझो खत्म हो गए। राज करेगी दिलनशी, राज। और उसने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? है मर गई बेचारी। पहले तो बच्चों की खुशी की खातिर उसने शादी नहीं की, मगर कब तक उनकी खुशी की खातिर अपनी खुशियों का गला घोटता रहेगा? मैं समझी नहीं। निकाल दिया बच्चों को बाहर। और अगर बच्चे वापस आ गए तो? अरे किस मुंह से वापस आएंगे? आग कर दिया उन्हें। अरे ये कैसा इंसान है, मासूम बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, फिर उन्हें आग भी कर दिया। काहे के मासूम? जवान जहान घोड़े थे, और बीवियों ने तो वो नकेल डाल के रखी थी कि चू नहीं करते थे। फिर क्या करता बेचारा? क्या मतलब है माजिदा, तुम होश में तो हो? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी जवान बेटी की शादी उस बूढ़े खूसट से कर दूं? अरे इससे तो अच्छा है कि मैं उसका गला घोटकर खुद ही मार दूं। तबस्सुम देख, पागल मत बन। आज है कल नहीं। अरे बूढ़ा है ना तो समझ ले एक पांव उसका कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर है। जरा सी छींक आई, कल स्वयं पढ़ लेने। और फिर क्या, दिलनशी राज करेगी, कर ले किसी जवान से शादी। नहीं नहीं माजिदा, मैं इस सौदेबाजी पर हरगिज राजी नहीं होंगी। चाय पियो तुम। अमीरजादा है, लखपति, बल्कि यूं समझो करोड़पति। देखिए रमजान स्पेशल सीरीज नसीहत, हफ्ता और इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।